एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं यूज़ करूँगी गाइस एनर्जी ओरेकल। एनर्जी ओरेकल से हम लेंगे कुछ कार्ड्स और फिर हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। ठीक है, एनर्जी ओरेकल को हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो से और देखेंगे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय राधे कृष्ण। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, जिसके भी बारे में सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, जिसके भी बारे में इमेजिन कर रहे हैं या जिसका भी नाम ले रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स उनकी करंट एनर्जीज़। करंट एनर्जीज़, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके, healer of the ages, appreciation, angel of balance, action, door to personal healing and happiness, bottom of the deck, sacral chakra। सो गाइस, सबसे पहले जो एनर्जी आई है वो तो यही बता रही है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल का मतलब ऐसा नहीं कि आप सबके पार्टनर्स अनस्टेबल हैं। ये एनर्जी आपसे, जो एनर्जी आपसे रेजोनेट करे उसको ही लीजिएगा। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा या तो लोन में हैं, कर्ज़ में हैं, प्रेशर है उनके ऊपर, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, टाइम ही नहीं मिल रहा उनको किसी भी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए, बहुत इरिटेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग बिहेव कर रही हैं या कर रहे हैं, या फिर उनकी जॉब चली गई है या जॉबलेस हैं। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी लोगों के करंट एनर्जीज़ में ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बीमार हैं। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे कि वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो रीसेंट पास्ट में उनकी लाइफ में कुछ ऐसे टावर मोमेंट्स झेले हैं इन्होंने, किसी की डेथ हुई है या किसी तरह की कैजुअलिटी हुई है, जिसके बाद इनको रिकवर होने में समय लग रहा है। तो हीलिंग का टाइम यहाँ पर इनका चल रहा है। करंट एनर्जीज़ में ये, करंट सिचुएशंस में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई ब्रेकअप सिचुएशन हुई है तो ये हीलिंग फेज़ है। इट विल टेक लिटिल टाइम टू रिकवर। कई लोगों के पर्सन की करंट सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हो क्योंकि ये काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं या कर रहे हैं, अपने लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इनकी नज़र आपके ऊपर ही है। ये आपको ऐसे देख रही हैं या देख रहे हैं जैसे कि आप कितने बैलेंस्ड हो। पहले के कंपैरिजन में अगर आप पहले के अपने आप को देखें और अभी के अपने आप को देखें तो आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। आपका ओल्ड सेल्फ और आपका ये जो न्यू सेल्फ है, इन दोनों में तो वही डिफरेंस आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन पहले हर छोटी बात पर गुस्सा करना, आनाकानी करना, चिड़चिड़ा बिहेव करना, या बहुत ज़्यादा शक्की होना, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में रहना, पॉजिटिव होना, छोटी छोटी बातों पे बहस करना, वो पर्सन इतना बैलेंस कैसे हो गया या हो गई। ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली लग रही हैं। इवन आपके प्रति एक्शन की भी एनर्जी है। जिनकी भी हीलिंग काफ़ी अच्छी हुई है उनके पर्सन एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर इतने पॉजिटिव चेंजेस हैं कि ये अब आपसे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। चाहे आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ पर भी उसका असर पड़ता है। जब इंसान अपने ऊपर फोकस होता है तो वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे रह रहा है, कब सो रहा है, कब जाग रहा है, कब मेडिटेशन कर रहा है, कब अपनी लाइफ में अपने कर्मों को क्लियर कर रहा है, इन सब का असर उनकी बॉडी पर भी दिखता है।
ठीक है। आप देखोगे कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं या जो लोग डिवाइन से अलाइनमेंट में रहते हैं, जो लोग सत्य बोलते हैं, जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, उनके चेहरे पर जो चमक होती है ना, वो नॉर्मल जो पब्लिक होती है उनसे डिफरेंट होती है। आपको उनका तेज, उनका ऑरा देखकर ही समझ में आ जाएगा। गोरे हों, सांवले हो, डजेंट मैटर, और उनका ऑरा से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इस पर्सन की वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, इनकी घर में घुसते ही एक अलग ही वाइब्रेशन क्रिएट होती है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में भले सब कुछ दिया हो भगवान ने, अच्छी फैमिली दी हो, धन दौलत दी हो, पर उनके चेहरे पे हमेशा एक 12 ही बजा होता है। उनके चेहरे को आप देख लो तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये कहाँ से दिख गया सुबह सुबह। तो ये एनर्जी जो होती है ये कुछ लोगों के ऑरा में होती है कि वो इतने ज़्यादा अंदर से जेलसी रखने वाले, इतना ज़्यादा अंदर से नेगेटिव सोचने वाले, या इतना ज़्यादा अंदर से दूसरों की बुराई करने वाले, पीठ पीछे बुराई करते हैं कुछ लोग इधर का उधर गॉसिप करने में किसी को मज़ा आता है, किसी को दूसरे को हर्ट करने में मज़ा आता है। कुछ लोग आप देखेंगे कोई स्टाफ को परेशान कर रहा है, कोई गरीबों को परेशान कर रहा है, कोई कहीं किसी को अपशब्द बोल रहा है। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनकी ऑरा से आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये पर्सन की ऑरा अच्छी नहीं है। ठीक, बड़ा घमंडी टाइप का है, बहुत ईगोइस्टिक है, पता नहीं किस चीज़ का घमंड है। तो इस तरह की चीज़ें आपको फील होने लगती हैं। तो आपके पर्सन को पहले आपके ऑरा से ऐसा फील होता था कि आप बहुत लोअर वाइब्रेशन में हो, आप इनके लिए तड़प रहे हो, रो रहे हो, इनको चेज़ कर रहे हो, और ये भागते थे आपकी एनर्जी से या भागती थी ना, ऐसा लगता था अरे यार ये क्या है। ठीक है, और अब जब आप डिटैच्ड हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपने ऑरा को आपने क्लिंस किया, अपने ऑरा को आपने मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया, तो अब इनको ऐसा लगता है नहीं मुझे तो इसकी तरफ ही जाना है, अपने आप आकर्षित हो रहे हैं। तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, एंड यू हैव टू बी लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, आपको अपने मैनिफेस्टेशन में भी ये लाइंस बोलनी चाहिए कि आई एम अ मैग्नेट। ठीक है, बिकॉज आप अगर मैग्नेट हैं, आप एक पॉजिटिव मैग्नेट बनते हैं, तो आप अट्रैक्ट करते हैं दुनिया की पॉजिटिविटी को, तो आपके अपने आप ही ब्लॉकेजेस हील होने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपने खुद अपने ऊपर काम करके अर्जित की है, और आपके पर्सन आपकी तरफ आकर खुद को हील करता हुआ पा रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है पहले मैं भागता था या भागती थी इसकी एनर्जी से, और अब मुझे इसके पास आने के बाद सुकून मिलता है। मतलब आपकी ऑरा इतनी पॉजिटिव हो गई है कि आप इनको भी हील कर देते हैं, इनके लिए भी हीलिंग सेंड कर देते हैं, और आपसे 10 मिनट बात करने के बाद इनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी का एक ऐसा फ्लो आ गया है कि अब मेरे लिए पूरे दिन के लिए काफ़ी है, इतनी एनर्जी आ गई है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने अपने अंदर की है, और आपके पर्सन इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्पेशली फिज़िकली भी काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर है, सैक्रल चक्रा की एनर्जी है। तो ये आपको मिस कर रहे हैं, मिलना चाह रही हैं या मिलना चाह रहे हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। क्लैरिफाई करने के लिए कुछ है नहीं गाइस, बिकॉज सभी कार्ड बहुत क्लियर हैं, इसलिए मैं क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है, करती अगर मुझे कुछ डाउट रहता तो। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पहले हम रून से देखेंगे आज, और उसके बाद हम देखेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है। यूनियन बहुत लोगों का होने वाला है गाइस, यूनियन की वाइब्रेशन है यहाँ पर। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत गलत होने वाला था, बट एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ ब्रेकअप करने की सोच रहे थे, कम्प्लीटली ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। मतलब आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ें चल रही थी, हो सकता है इन्होंने आपसे डिस्कस भी किया हो कि बस करते हैं इस रिलेशनशिप में, आप और नहीं होगा। बट यहाँ पर एंजल्स आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको उन्होंने रोका है कोई बड़ा डिसीजन लेने से, या आपके पर्सन को रोका हुआ है। तो ये एक बहुत अजीब सी चीज़ निकल कर आई है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए नज़र आ रही हैं नेक्स्ट एक्शन में।
इमीडिएट एक्शन आपकी लव लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला। अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस कि जैसे लव लाइफ में आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप दोनों अपने पेरेंट्स की मुलाकात करवा सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपको ये मैसेज करे कि यार मेरे पेरेंट्स को मैंने किसी तरह मना लिया है, तुम अपने पेरेंट्स को मना लो, फिर कहीं बाहर मिलवा देते हैं, या तुम्हारे या मेरे घर पे आ जाओ मिलवा देते हैं। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, रून है यहाँ पर। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में किसी तरह का सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है इमीडिएट एक्शन में। सन की एनर्जी है तो यहाँ पर हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। राइडो की एनर्जी है, बरकाना की एनर्जी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली बरकत नज़र आ रही है, अबंडेंस नज़र आ रहा है, हैप्पीनेस, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मूवमेंट नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रहा है, स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर 2-3 ऐसी भी एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि कुछ लोगों की जो नैया है ना वो डूबने वाली है, बट एंजल्स ने प्रोटेक्ट करके रखा है। एंजल्स आपको गाइड भी कर रहे हैं, अगर आपने उनके गाइडेंस पाथ को फॉलो किया तो वो नैया बच जाएगी, अदरवाइज़ डूब जाएगी। कुछ लोगों की जो रिलेशनशिप है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़ी है, तो ये गाइडेंस है कुछ लोगों के लिए। जिनकी खड़ी है वो ध्यान दें और कोई ऐसा स्टेप ना लें जिससे एक गलती से पूरी चीज़ें ख़राब हो जाएं। तो ये मैसेज आया है किसी के लिए, वार्निंग है ये। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। अरे 9 नंबर, 9 नंबर कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा इधर बीच। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। मैंने अभी रोन्स में बताया था सेलिब्रेशन की एनर्जी है। वी हैव गॉट दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, मूविंग ऑन, इमोशनल विड्रॉवल एंड क्राउन चक्रा। मूड स्विंग से कुछ लोगों के पर्सन मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है। मतलब जैसा कि मैंने अभी कहा कि कुछ लोगों के लिए वार्निंग मैसेज है कि उनकी जो नैया है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, एक गलती और चीज़ें ख़त्म, बातचीत बंद, बिकॉज विजन इज़ नॉट क्लियर। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है जो इस एनर्जी में है, जिनकी जो रिलेशनशिप की नाव है वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल में है, बहुत ज़्यादा गोते खा रही है, और आपको पता है कि ये एनर्जी आपकी है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आने वाले अगस्त तक बहुत बच के रहना है। कुछ लोगों के लिए तो जून भी भारी है, कुछ लोगों के लिए अगस्त तक गाड़ी खींच तान के चलेगी। लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं किया, अपने ब्लॉकेजेस को हील नहीं किया, ये सोचे कि मैं रो दूँगी या मैं रो दूँगा या मैं अपने पर्सन को दरख्वास्त करूँगा, प्रे करूँगा तो या करूँगी तो वो मान जाएंगे और मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो रोने गाने से कोई नहीं मानता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि आपके लाइफ में अगस्त तक अगर आपका पर्सन आपका कार्मिक है या पिछले जन्म के बैड कर्मास एसोसिएटेड हैं, तो कोई तगड़ा ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। तो ये एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है जिनके ब्लॉकेजेस हैं। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके पर्सन का, या आपका विजन क्लियर नहीं है, क्या एक्शन लेना है नहीं लेना है, बातचीत बंद हो रही है, एक बार हो रही है फिर 2 महीने नहीं हो रही, फिर एक बार हो रही है फिर 2 महीने नहीं हो रही। तो ये सारे ब्लॉकेजेस हैं। तो आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो परफेक्टली नहीं चल रही, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चल रही है, एडजस्टमेंट के साथ चल रही है। तो ऐसी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं होती है। या तो वो लॉन्ग टर्म तब होगी जब ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, और या तो लॉन्ग टर्म तब होगी जब कोई एक है वो रिएक्शन पॉजिटिवली देगा या हील करेगा इस रिलेशनशिप को, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। स्पेशली नंबर जो इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 7, 777 की 777 की वाइब्रेशन है। तो 7 डेज़ के अंदर थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है अपनी एनर्जी पे, ताकि कोई ऐसी मिस्टेक ना हो, कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि चीज़ें ख़राब हो जाएं। ठीक है। सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों आया है? काफ़ी लोग शादी की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और आपके लाइफ में शादी आपके पर्सन से होने वाली है। बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। मैंने आपसे पहले कहा रून्स में कि राइडो की एनर्जी है।
यूनियन की वाइब्रेशन है और मदर गाया की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो बहुत सारे लोगों का यूनियन यहाँ पर होने वाला है और फैमिली की मर्ज़ी से होने वाला है, मतलब कि फैमिली की मर्ज़ी से आप लोगों में कांटेक्ट होगा, आप लोगों में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फैमिली की मुलाकात हो सकती है, फैमिली की बातें हो सकती हैं एक दूसरे के साथ, भले कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, ट्रेडिशन अलग हो, डजेंट मैटर, दोनों फैमिली मुलाकात कर सकती हैं, ये भी चीज़ें प्लान हो सकती हैं। तो आप में से काफ़ी लोग जो कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, 3 to 7 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले 3 to 7 डेज़ के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं और कुछ लोगों में कुछ नेगेटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो जो नेगेटिव चेंजेस वाली एनर्जी है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है और जो पॉजिटिव चेंजेस वाली एनर्जी है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ताकि आप जिस एनर्जी में हैं उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग को ले सकें। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेज है। रीबर्थ की एनर्जी है, बहुत सारे लोग बिल्कुल अपने एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, अपनी कुकून में हैं, अपने लाइफ में चीज़ों को धीरे धीरे हील कर रहे हैं, धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। आपके आने वाले समय में आपकी विशेस पूरी होंगी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, विशेस आपकी डेफिनेटली पूरी होंगी। मैस्कुलिन एनर्जी से जो ऑपरेट कर रहे हैं या कर रही हैं, अगर आप फीमेल हैं और मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रही हैं, या अगर आप मेल हैं और मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, या आपके पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, तो यहाँ पर अगर आप उनको सोचकर राइटिंग में मैनिफेस्ट करते हैं, रिटन में मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अफर्मेशन लिखा, तो मेरा जो लव स्पेल है वो लिख के करना है। अगर आप लव स्पेल करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को इसका रिज़ल्ट मिलेगा, स्पेशली अब जो फुल मून आएगा उसमें आपको ये ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अगर आप फुल मून में ये मैनिफेस्ट करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत पॉजिटिवली मिलेगा। कुछ लोगों के लाइफ में आपके मैस्कुलिन की एनर्जी में रीबर्थ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ उनके बैड कर्मास क्लियर होने वाले हैं या प्रोसेस में चल रहे हैं। तो सडनली हो सकता है एक मेजर शिफ्ट आपके सामने आए और ये बहुत पॉजिटिव शिफ्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको वार्न कर रहे हैं कि अगर किसी शिफ्ट में हैं, आपको ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि अभी आपको साइलेंट रहना चाहिए, अभी आपको बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए, बट फिर भी अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो उस शिफ्ट के दौरान आपको यूनिवर्स सेपरेट कर देती है। यूनिवर्स कहती है नहीं, आप उनके असेंशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सो बेटर यू गो आउट। जैसे हम लोग क्लासरूम में बात करें तो टीचर क्या बोलते हैं, चलो खड़े हो, चलो बाहर। तो यूनिवर्स भी वही टीचर है और स्ट्रिक्ट टीचर है। तो जब उनको लगता है कि इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है और ये पर्सन इंटरफेयर बहुत ज़्यादा कर रहा है या कर रही है, तो वो उसको उठाकर बाहर कर देते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके साथ या आपके पर्सन के साथ रेजोनेट हो सकती हैं। तो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस एंड क्लैरिटी ज़रूर मिली हो। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।